न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। अगले आधे घंटे में हम लेकर के हाजिर हैं आप सभी के लिए प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। तो प्रदेश में क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ, सब आपको बताएंगे। रुक करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर आपके टीवी स्क्रीन पर सूबे की राजधानी लखनऊ से, जहां जीएसटी को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत की मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम। चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ इस खबर पर लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बयान सामने आए हैं, भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें साझा की। अपडेट करें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो जीएसटी का स्लैब बदला गया है उससे एक बड़ी राहत जो उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है उसको लेकर धन्यवाद किया है केंद्र सरकार का, और साफ तौर पर कहा है कि जो छोटे उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा मिलेगा। और केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग धंधे हैं, एमएसएमई के उद्योग धंधे हैं, उनको काफ़ी राहत इस मामले से मिलेगी। और जब जीएसटी कम होगा तो उसको लेकर के जो प्रोडक्ट हैं वो भी सस्ते होंगे, ऐसे में डिमांड भी बढ़ेगी और साथ ही जो व्यवसायी हैं उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी अगर उनका सामान ज़्यादा बिकेगा। और इस स्लैब सुधारों का यूपी पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं और चमड़े के क्षेत्र में जिस तरीके से 12% के स्लैब को 5% किया गया है, उससे जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है वह उसको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कानपुर और उन्नाव दो ऐसे ज़िले हैं जो चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का हब कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो ज़्यादा जीएसटी के चलते ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ता था और उनके प्रोडक्ट महंगे होते थे, तो कहीं ना कहीं डिमांड पर इसका असर पड़ता था। तो जो ये जीएसटी के स्लैब में सुधार हुआ है उससे उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इन्हीं बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जीएसटी के में जो बदलाव किया है उससे उत्तर प्रदेश को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि व्यापारियों के लिए एक बड़ा सुधार है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार तमाम सेक्टरों में काम कर रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है और एमएसएमई के सेक्टर हैं उसमें भी काम हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ ही वन विंडो जो कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे भी काफ़ी फायदा व्यापारियों को हो रहा है। जी निकिता। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ के ये ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से मेरे सहयोगी नरेंद्र को आप सुन रहे थे, ताज़ा अपडेट के साथ इस खबरों पर लाइव जुड़े थे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे काशी की ओर, जहां पर आपको बता दें एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ। छात्रों को लेकर ओपी राजभर के बयान से नाराज छात्र।
आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और शांतिपूर्वक हम लोग कोई यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ हजारों संख्या सैकड़ों संख्या में छात्र हैं और अपनी एक जायज मांग हम लोग रखने आए हैं, न कोई बिना जायज। हम लोग विधि के छात्र हैं, मैं हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से विधि का छात्र हूँ वहाँ पे। और जो एसआरएमयू में हुआ घटना हमारे साथियों के साथ, जो विद्यार्थी परिषद साथियों के साथ मारा गया, उसके विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हम एसआरएमयू की विश्वविद्यालय की जो मान्यता है निरस्त करने के लिए हम लोग आए हैं मांगने। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और यहाँ कातिल ही लुटेरे और कातिल ही सिपाही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, वहीं पर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो शिक्षा मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था कराना चाहते हैं, शिक्षा प्रणाली को एक सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय श्री राम मनोहर मेमोरियल विश्वविद्यालय जहाँ पर एलएलबी की पढ़ाई को लेकर के, इसकी मान्यता को लेकर के मान्यता 3 साल पहले ही रद्द कर दी गई थी। चलिए अब सीधा रुख करेंगे काशी से। मेरे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है एबीवीपी कार्यकर्ताओं का, साथ ही साथ बाराबंकी में भी छात्र पर लाठीचार्ज किया गया है, छात्रों को लेकर जिस तरह से ओपी राजभर के बयान से भी नाराज चल रहे हैं छात्र, क्या माहौल है इस वक्त, क्या लग रहा है, आगे की प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम बता दें कि बनारस में देखिए 3 विश्वविद्यालय हैं, 2 ड्रीम यूनिवर्सिटी है, कई सारे कॉलेजेस हैं और तमाम जगह जहाँ जहाँ जो छात्र संगठन है, चाहे वो एनएसयूआई से संबंधित हो चाहे एबीवीपी से हो, सभी के अंदर आक्रोश है, सभी उद्वेलित हैं और सबका कहना था जिस तरीके से छात्रों के जो है बेरहमी से जो है पिटाई की गई, उस पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेके बहुत ज्यादा आक्रोशित है और उसी को लेके बनारस में भी सैकड़ों की संख्या में जो छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर उनको ज्ञापन दिया गया और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त करके उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाए। साथ ही जो प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जो टिप्पणी की है एबीवीपी को लेके, उनको भी जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं या ओम प्रकाश राजभर आके खुद माफी मांगे छात्रों से। तो ये कहना है एबीवीपी के छात्रों का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई गई, जिस तरीके से अपराधियों को जैसे पेश किया जाता, वैसे छात्रों के संग व्यवहार या पुलिसिया रहा, जिला प्रशासन का रहा, निश्चित तौर पे छात्र कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकते और उसी को लेकर बहुत आक्रोशित दिखे। और जैसा मैंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जो छात्र जो जुटे थे, कई महाविद्यालयों से छात्र आए थे, यूनिवर्सिटी से कई छात्र आए थे, टोलियों में भर के यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जी निकिता। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करते हैं रायबरेली का, जहां आपको लखनऊ से ये यात्रा निकाली है और गौशालाओं की समस्या को दूर करेगा आप संगठन। जो रायबरेली से मेरे सहयोगी इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, जिस तरीके से किसान गोवंश के मुद्दों पर आज यात्रा निकली है और ये सब भी कहा गया है कि समस्याएं तो दूर करेगा ही संगठन, लेकिन कमी अगर आई तो इसके बाद मुख्यमंत्री से अब सीधे शिकायत होगी, अपडेट करें। निकता है ये जो संगठन नया बना है, ये जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले से भी ये काम कर रहे थे, खासकर गौवंशों को लेकर के, गौशालाओं को लेकर के जिस प्रकार से शिकायतें मिल रही थी, बहुत सारे जिलों में वीडियो वायरल हो रहे थे
कि सरकार इतना पैसा दे रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, और ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान वो फसलें उनकी नुकसान होती हैं, और आवारा गौवंशों, आवारा जानवरों से आवारा गौवंशों, तो उनके लिए सरकार ने जी। ये बड़ी यूं कहें कि गौशालाएं खुलवाया है। तो इन्होंने एक अपना जो है नया भारतीय किसान मंच बनाया है, और साथ में भारतीय जो गौ सेवा परिषद एक बनाया है। इसी को लेकर के इन्होंने गौ सेवा संरक्षण नाम की एक यात्रा निकाली है। लखनऊ से चलकर ये रायबरेली पहुंची, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र से जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि हम ये करेंगे, अगर कोई शिकायत मिलती है, कोई उस तरह की बात होती है, तो हम सीधे जो है मुख्यमंत्री तक ये पहुंचाएंगे, और इसमें जो व्यवस्थाएं है सरकार दे रही है गौवंशों के चारों भूसा उनके रहने खाने के लिए, तो वो सब व्यवस्थाएं उसी तरह अच्छी होनी चाहिए। जो सरकार का सपना है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है, कैसे बचाया जाए, और इससे किसानों का भी फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, सीधा फतेहपुर चलेंगे, जहां फतेहपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सगे भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट। कैमरे में कैद हुआ। तो फतेहपुर में मलवा थाना क्षेत्र के बाजार का ये मामला है, जहां सगे भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट। सीधा रुक करेंगे फतेहपुर से। आकाश सिंह मेरे सहयोगी इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, क्या ऐसा मसला हो गया जिसमें दो सगे भाइयों को बीच में लड़ना पड़ा? हालांकि जो वीडियो है वो भी कैमरे में कैद हो गया है, अपडेट करें। जी निकिता जी, बिल्कुल बता दें आपको कि ये फतेहपुर के मलवा कस्बे में घटना हुई, जहां दो सगे भाइयों के बीच आधे घंटे तक ये मारपीट होती रही बीच रोड पे, और वहां जो आसपास के लोग थे वो तमाशबीन बने हुए देखते रहे। सबसे बड़ी बात यह रही कि पास में ही थाना है, चंद कदमों की दूरी पे थाना है, लेकिन वहां पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं मौजूद था। काफी देर के बाद जब वहां के स्थानीय दुकानदार थे वो पहुंचे, और उन लोगों ने इनको आपस से जो झगड़ा कर रहे थे झगड़े से हटाया, और उसके बाद इनको जिला अस्पताल भेजा गया है। बता रहे हैं कि ये एक भाई की गर्दन में काफी चोट है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, और दूसरा भाई मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस मामले की अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल मामले की जानकारी के बाद पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र और इसी खाद की किल्लत से फिलहाल पीड़ित किसानों में आक्रोश। खाद के लिए हम कॉपरेटिव पे 4 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। धक्का देकर वहाँ से भगाया जा रहा है कि खाद नहीं है, ये है, और ब्लैक कर रहे हैं प्राइवेट के हाथ में। उसके बाद कोई हमको बताया, चले गए नई बाजार चतरा होते हुए, रामगढ़ होते हुए, नहीं कहीं खाद मिला, भटकते चले गए हम वहाँ किरहुलिया बैरियर पर।
वहाँ हमको किसी भी प्रकार से 2 बोरा खाद हमको वहाँ उपस्थित हुआ। खाद हम ले आए थे जमुना और बबलू कौन जगह से? रामगढ़ से। तो कितना का पड़ल आपके? हमें 570 रुपया को मिलल, लेकिन वह 2 दिन लाइन लगौले के बाद खाद मिलल 500 रुपया बोरी? हाँ। तो 500 रुपया वो और ओकरे संगे कुछ दिले हुआ खाली? नहीं दिले हुआ जिंक या सल्फर। सूचना मिल रही है तो तुरंत हम लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, और उसमें अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है 14 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 17 दुकानों का निलंबन किया गया है, 5 दुकानों का निरस्तीकरण किया गया है और 4 दुकानें सीज की गई हैं और 2 FIR भी की गई हैं। मतलब दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ज़बरदस्ती टैगिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसान मांगता है तभी आपको देना है, और अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अंशुमन मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, कुछ समय पहले जिस तरीके से सरकार ने ये बताया था कि खाद की फिलहाल कोई परेशानी किल्लत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी सोनभद्र में खाद को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, क्या कुछ वजह है, किस वजह से किल्लत हो रही है? जनपद के पूरे जनपद में जितने भी सहकारी समितियां हैं सभी समितियों पर खाद की कमी है, और कमी इस रेशियो में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 1000 से 1200 बोरी खाद की जरूरत है वहां समिति पर केवल 200 से 250 बोरी ही खाद पहुंच पा रही है। और यह खाद इतना कम मात्रा में पहुंच रहा है कि 1 से 2 घंटे में ही किसानों के बीच ये खाद बढ़ जा रही है, और जहां भी यह खाद का वितरण हो रहा है वहां पर पर्याप्त फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की संख्या 1000 से 1200 की एक समितियों पर पहुंच रही है, तो जिसको देखते हुए वहां पर पर्याप्त पुलिस बल लगाना पड़ रहा है। इसके बीच किसानों में इतना आक्रोश है कि कभी कभार पुलिस के द्वारा भी लाठियां भाजनी पड़ रही है उनको लाइन में रखने के लिए। जो सहकारी समितियों पर जो सचिव हैं उनसे किसान झगड़ा कर ले रहे हैं खाद के लिए। तो देखा जाए तो पूरी तरह से मारा मारी अभी जिले में खाद की है, और चूंकि ये समय जो है इसमें जो फसल में खाद डाली जाती है वो मेन उसका जो कोर्स होता है वो इस समय होता है, इसके बाद टॉप ड्रेसिंग होती है। मेन कोर्स के लिए ही यूरिया की काफी किल्लत है, और किसान जिसको 10 बोरी खाद की जरूरत है उसे 1-2 बोरी खाद मिल रही है। किसानों को लग रहा है कि इस बार उनकी फसल जो है वो काफी खाद की कमी से काफी बर्बाद होगी और अच्छी उपज नहीं दे पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जब किसानों को सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिल पा रहा है तो वो फिर जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनकी तरफ वो रुख कर रहे हैं, और वहां जाने के बाद भी किसानों का उतना ही शोषण हो रहा है। किसानों से जहां 266 रुपए 50 पैसे में यूरिया 1 बोरी मिलना चाहिए, वहीं किसानों को 500 से 570 रुपए में 1 बोरी यूरिया मिल रहा है, और किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि अगर आपको यूरिया चाहिए तो साथ में जिंक और सल्फर भी आपको लेना पड़ेगा। तो देखा जाए तो किसान दोहरा मार झेल रहा है। एक तो सहकारी समितियों पर उसे खाद नहीं मिल पा रही है, और दूसरी तरफ जब प्राइवेट दुकानदारों के पास जा रहा है तो उसे महंगे कीमत पर खाद मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की जा रही है तो अधिकारी कार्रवाई के नाम पे तो लंबी फहरिस्त गिना दे रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाई का असर अभी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाने रेट में खाद बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अंशुमन आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज की आखिरी खबर का और रुख करते हैं सीधा। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक फिलहाल ये परीक्षा होंगी, यानी इन परीक्षाओं को 2 पालियों में
सभी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। चलिए सिर्फ शिव प्रसाद का रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी बरेली से माफ करिएगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, जिस तरीके से कल पीईटी के एग्जाम हैं, 2 पालियों में डिवाइड किए गए हैं, क्या कुछ और सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं? निश्चित थोड़ा सा अपडेट कर दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो है प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा वे छात्र इसमें भाग लेंगे जो विभिन्न भर्तियां सरकार निकालती है। तो उसके लिए 6 और 7 सितंबर का दिन निश्चित हुआ है और दोनों दिन जो है 2-2 पालियों में ये परीक्षा होगी, क्योंकि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र अलग अलग उनके जो सेंटर हैं अलग अलग जिलों में वे जाते हैं। रायबरेली में कुल जो है 23 सेंटर बनाए गए हैं और 23 सेंटरों में अगर 6 तारीख को 2 पालियों में परीक्षा, 2 पालियों में फिर 7 तारीख को, तो कुल 4 पालियों में, और सभी पालियों को मिला दिया जाए तो लगभग जो है 39,500 के आसपास के जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में जो है अपना प्रतिभाग करेंगे, परीक्षा देंगे। और खास बात ये बता दूं कि जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार शासन अभी हाल ही में जो है पुलिस की भर्ती और तमाम परीक्षाएं जो है कराई, उसमें कहीं से कोई उस तरह की बात नहीं आई। तो ये बड़ी परीक्षा है, परीक्षा सुचारू रूप से हो, यानी कहीं से कोई उस तरह बात न हो, उसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह आज ही जो सेंटर है वहां निगरानी करने गए थे और सेंटर में जो व्यवस्थाएं, जो परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए जो है कैसे वहां क्या क्या रहेगा, क्या इंतजाम है, जो शासन की गाइडलाइन उसके मुताबिक वहां सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दूसरी ओर सभी सेंटरों पर जो है सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, उसमें सभी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है, क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है और सभी मजिस्ट्रेट रहेंगे, एलआईयू रहेंगे, खुफिया तंत्र भी मौजूद रहेगा। तो सकुशल परीक्षा कराने के लिए रायबरेली का जिला प्रशासन यूं कहें अलर्ट मोड में है। तो बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी के साथ ये परीक्षाएं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज आधे घंटे में हमने प्रदेश की सभी वो खबरों से आपको रूबरू कराया और कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।